हाँ जी, लेकिन कोई हम पिछले किसी चैप्टर में नहीं जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, जनरिक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आज सर हमारा फोकस प्रॉपर वास्तु में रहने वाला है। सर जैसे आपने कल बोला कि जो तोरण होती हैं वो नहीं लगानी चाहिए। अब जैसे मेरे यहाँ पर मैंने ब्रास के ना गणेश लक्ष्मी जी की तोरण लगाई है, मैं आपको बता रही हूँ। हम्म। और वहां पे मैं रोज पूजा भी करती हूँ, अगरबत्ती सुबह शाम में वहां पे पूरे अपने घर के एक एक आर्टिकल को देती हूँ। तो ऐसा कर सकते हम्म। हैं सर या नहीं करना और चाहिए? क्लाइंट पैसे नहीं दे रहे हैं आपको? यस सर। आगे और कुछ बोलूं मैं? सर तो मतलब उतार दें उसको? आपकी इच्छा। नहीं नहीं सर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, बीइंग एन कंसल्टेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हो उस चीज को, तो आप लोग समझ सकते हो उसकी सीरियसनेस क्या है, लेकिन हम सभी को ये सब नहीं समझा पाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं समझेंगे, तो आप आगे की दुनिया क्या समझेगी? जी सर। आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, चेंज कीजिए, आप लोगों को खुद फर्क दिखेगा। पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर में मैंने आयरन का जो लोहा का गेट होता है ना, वो बनवाया था। यस सर। अब उनको आदत होती है, जो भी गेट बनाते हैं वो अपने से ही वो स्वास्तिक पूरे लोहे का बनाकर एकदम स्टाइल से, कि सबको पसंद आए, वो बना करके देते हैं। यस बहुत सर। वो अच्छे दरवाजा, लगते हैं, अच्छे रहते हैं सर। हाँ, वो आया दरवाजा, मैंने वापस भेज दिया। मैंने जाओ उसको कटवा करके लेकर के आओ। सारे उसमें उन्होंने एक दिन वापस लिया, वापस सारे चार्जेस लिए। हमने उसको कटवाया, सारा हटवाया प्लेन। मैंने कहा मैं बड़ा नास्तिक इंसान हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। ओके सर। सर मेरे गेट में तो था नहीं सर कुछ, मैंने तो खुद ही जाके हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना दिया बहुत अच्छा किया। इस दिवाली पे। सर तो नहीं लेकिन बनाना चाहिए सर। बिना बनाए भी देखिए, कुछ टाइम फील कीजिए एनर्जी को, कैसा फील होता है आपको। ठीक है सर। सर इविल आई अगर हैंग किया हुआ वो भी उतार देना चाहिए? एविल आई N3 में रहता है, सिर्फ N3, घर के N3 में। ये आप सर जेनरिक मेरा किसी को भी दे सकते हैं। मेरा N8 का एंट्री है सर। N8 की बात ही नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ घर के N3 जोन में अगर आपका एविल आई रहता है तो वो काम करता है। ज्यादातर राहु केतु किसी के लगन में रहता है, फर्स्ट हाउस में रहता है, तब हम एविल आई का यूज करते हैं, क्योंकि उनको नजर बहुत ज्यादा लगती है। तो सर फिर आपके कहने से ये है कि घर के बाहर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए सर, कुछ भी डेकोरेटिव आइटम नहीं लगानी चाहिए? देखिए, मैंने तो नहीं लगाया कभी, और लगे ओके। हुए हटवाए हैं। अच्छा जी। सर ओके सर। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैंने और पुराना बिल्डिंग बन चुका है। अगर हम्म। उसको एक्सटेंशन करना है तो वेस्ट साइड या साउथ साइड एक्सटेंशन कर सकते हैं नहीं क्या इसको कह रहे हैं, लगा फिर के? से बताइए। एक बिल्डिंग बन चुका है और उसका साउथ में खाली जगह है और वेस्ट में खाली जगह है। वो चाहते हैं हम्म। एक्सटेंशन करना है बिल्डिंग को, हम्म। तो साउथ के तरफ या वेस्ट की तरफ बढ़ाना चाहिए या नहीं? अभी आज की क्लास के बाद आप सब समझ जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बना सकते हैं, क्या आप बना पाएंगे, और किस दिशा में आप बना पाएंगे। जी आज की क्लास कीजिए, उसके बाद आप सब समझ जाएंगे। जी। ठीक है जी, अब हम अब जो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, जी बताइए। अब इसके रिलेटेड है और उसका साउथ में या वेस्ट में खाली जमीन मिलता है, इसको खरीदना चाहिए या खरीदना नहीं चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आप क्लास करेंगे तब तो आप समझेंगे कि पथरी में कैसे दिखते हैं वो चीज। जी जी, सर थैंक एक यू। बात बोलूं, आप हाँ। जब पढ़ा रहे हैं ना तो आप हम लोगों को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बीच में जी, कोई क्वेश्चन अचानक से आता है और फिर वो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। मैंने जब यही मैं बोला वीडियो था देख स्टार्टिंग रही में, हूँ ना फर्स्ट तो क्लास वो में यही बोला था। टॉपिक हमारे अनटच रह जाते हैं, क्योंकि किसी का ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन आ गया, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले गए। मैं फर्स्ट क्लास में यही बोलता हूँ। मैं देखिए ये प्रिविलेज देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग अनम्यूट करके अपनी बातें बोल पाए, वरना मैं बकबक करूंगा, म्यूट करके चला जाऊंगा, मजा नहीं आता है। एक आप रूम एक में कॉन्सेप्ट आप पूरा लोग थोड़ा कर साइलेंस दीजिए, मेंटेन फिर कीजिए। हाँ, आप एक पूरा सभी लोग कॉन्सेप्ट साइलेंस मेंटेन कंप्लीट कीजिए, जब करिए मैं फिर बोलूं अनम्यूट। पूछने के लिए या पत्री देखने, तब हाँ। आप लोग बोलिएगा, ठीक है? मैं जी जब जी बोल जी। रहा हूँ कोई एक योग के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, आपके दिमाग में क्या चलता है? मैं बात करूंगा वीनस और उससे वीनस केतु का क्या होगा, अरे भाई रुक जाओ, समझो। मैं आपको जो फ्लो में बता रहा हूँ वो फ्लो कुछ और है ना? तो उस चीज को समझिए आप। वो वही आपके मैं लिए है। वीडियो देखती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर होता है, क्योंकि हम जी, टॉपिक से ही हट चुके होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस सीरियसनेस को आप लोग मेंटेन कीजिए। हम बच्चे तो नहीं है, हम सब बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। जी सर। नमस्कार सभी जी को। जी नमस्ते। ठीक है क्या जी। है, इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं हम्म। उसका टॉपिक क्लियर होने में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। क्या है, हम्म। आप जो कहना चाहते हो
उसके अंदर अगर बीच में कोई दूसरा ही क्वेश्चन पूछता है तो वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है। मैं तो वही आप कहता हूँ ना, एग्जैक्टली, मैं सिर्फ बता सकता हूँ चीजों को। आप लोग अगर इंटरप्ट करेंगे कि मैं अपनी पत्री के बारे में जान लूं, सबका नुकसान है उसमें। लेकिन मैं ये चीज को हमेशा एक्टिव रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस तकलीफ को झेला है कि कभी भी क्लास में लोग बस बहुत ज्यादा म्यूट रहते हैं ना, अपनी बात नहीं बोल पाते या बात कर नहीं पाते, तो बहुत बड़ा दुख होता है वो चीज का। नहीं सर, आप लास्ट में नहीं दीजिए टाइम, आप ऐसा नहीं है कि आप आप थोड़ा हाँ हाँ, दीजिए। हाँ, आप अपना टॉपिक क्लियर कीजिए आप सारा, फिर आप बोलिए कि आप लोग को जिसको पूछना है पूछो, देन चलिए। वी विल हाँ, आंसर। आपको यही रिक्वेस्ट है आपको कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अगर कुछ क्यूरी लगता है तो हम्म, क्यूरी नोट डाउन करके रखे, और लास्ट के 10-15 मिनट आप दे दीजिए कि सो प्रॉब्लम है, आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल। चलिए जी, आज हम समझेंगे जो हमने इतने दिनों में बीएनएन सीखा है। ये बीएनएन से यात्रा में हम घर और प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं। आपके नसीब में घर है या नहीं है, घर है तो कैसा है, किस दिशा का है। और आप यात्रा से ये भी चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी भी आपके नसीब में आने वाली है या नहीं आने वाली, गाड़ी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपके नाम पे रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चीजें अभी आप समझ पाएंगे। घर और प्रॉपर्टी दोनों को वीनस से देखा जाता है। आपकी पत्री में जैसा वीनस रहेगा वैसी प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉपर्टी मतलब, जब भी मैं प्रॉपर्टी बोलूँ तो इसका मतलब समझिए घर की बात हो रही है या आपके घर की गाड़ी की बात हो रही है। जो भी महंगी चीज होती है वो वीनस होती है। जो भी चीज आप अपनी लाइफ में महंगा खरीदते हैं वो वीनस होता है। बीएनएन में ये बात समझ लीजिए कि जब भी, ठीक है, जुपिटर से हम चेक करते हैं यात्रा में, ठीक है, जुपिटर से 1 2 3 5, 1 2 3 5, 7 9 और 11, जुपिटर से 1 2 3 5 7 9 11 अगर वीनस है तो आपके लाइफ में आपके नाम पर प्रॉपर्टी बनेगी, बन सकती है, और वो फुलफिल्ड होगी और अच्छी होगी। 1 2 3 5 7 9 11 अगर आपकी पत्री में 4 6 8 10 और 12, 4 6 8 10 और 12 जुपिटर से, ये ध्यान रखिएगा, जुपिटर से 4 6 8 10 12 में वीनस बैठा है, तो वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली। ठीक है, आपके मन में अभी क्वेश्चन आएगा कि मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी है और मेरा वीनस यहाँ है वहां है, आप जो कह रहे हैं 4 6 8 10 पे है। अगर है तो वो प्रॉपर्टी आपको दुख देने आई है, वो प्रॉपर्टी आपको दुख ही देगी। किसी भी कंसल्टेंट से मिल लीजिए, पूरी दुनिया में घूमते रह जाएंगे कंसल्टेंट के पास, लेकिन वो दुख देने आई है और दुख ही देगी। आप आज दे, कुछ टाइम बाद दे, उसकी यात्रा में जैसे जो चीज उससे मिलेगा वो उसको दुख देगा। तो आप किसी की पत्री में देखकर ये तुरंत समझ सकते हैं कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। ठीक है, अगर इसने लिया है, अगर इसके नाम पे नहीं था ये प्रॉपर्टी का योग, इसने लिया है, तो वो दुख देने आई। ठीक है, 12 जो होता है, जुपिटर से 12 वो कभी कभी प्रॉपर्टी दे देता है। ठीक है, वो भी दे देता है, लेकिन 4 6 8 10 आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। आपकी पत्री में प्रॉपर्टी का योग नहीं होता है। अगर आपकी पत्री में जुपिटर से मतलब कंजंक्शन में है, फर्स्ट हाउस में वीनस है या फिर 7 हाउस में है, फर्स्ट और 7 हाउस के साथ क्या होता है, आप अपने स्पाउस के साथ लेते हैं प्रॉपर्टी, उनके साथ ज्वाइंट में आपका प्रॉपर्टी होता है, सर क्योंकि एक वो बार रिपीट। स्पाउस का घर होता है। 1 और 7 में जब रहता है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर से, फर्स्ट और 7th हाउस में, तो वो आपकी स्पाउस का होता है, मतलब स्पाउस के साथ आप घर लेते हैं। नहीं समझे सर, एक बार फिर से बताइए। आपका जुपिटर 3rd हाउस में है, वीनस भी 3rd हाउस में है, ओके सर। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ घर लेते हैं, उन दोनों के नाम ओके। पे घर हो। अगर जुपिटर से 7 हाउस में है, मतलब कि जुपिटर से 7 मतलब आपकी पत्री में 10वें घर में अगर वीनस आ गया, तब भी ये योग बनता है कि आप अपने स्पाउस के साथ घर लेंगे, या स्पाउस के साथ जब शादी होगी तुरंत तब तुरंत आप घर ले लेंगे, या उन आप दोनों के नाम पे घर हो। ठीक है,
अब अपना अपना कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए। अब आपकी प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है, ये हम कैसे पता करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी होने वाली, किस दिशा की होने वाली है? सिर्फ पत्री से बता रहे हैं हम अभी किसी ने कोई प्लान नहीं देखा, कोई ग्रिड नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, कोई रेमेडी नहीं किया, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पत्री से। हम ये जान पाएंगे कि आपका घर कैसा हो। आपकी पत्री में सब कुछ लिखा होता है, आप ये समझ लीजिए, आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी पत्री में जो है वही आपका घर रहता है। कोई भी कंसल्टेंट आ जाए और चला जाए, आपका समय बुरा आने वाला है, कंसल्टेंट बुरा आएगा, आपके घर अच्छा आने वाला है, अच्छा कंसल्टेंट आएगा। सर तो अपना ग्रिड, अपना चार्ट बनाए सर। आप अपने ही चार्ट में देखेंगे और किसके चार्ट में देखेंगे? अपना चार्ट है, जिसका भी चार्ट आपके पास है, आप सबके साथ देख सकते हैं प्रॉपर्टी का योग है उनके पास या नहीं है, और वो योग कैसा है। ठीक है, अब हम वीनस से 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे कैसे कंजंक्शन में, कैसे प्लैनेट में हमारा चेंजेस आता है या हमारी प्रॉपर्टी कैसी होती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको कि जुपिटर यस से सर। अगर इस हाउस में रहेगा वीनस तो प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको दिख रहा है उस पर्सन का प्रॉपर्टी, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको तकलीफ देने आई है और तकलीफ ही देगी। किसी भी तरह वो तकलीफ दे सकती है, आज देगी कल देगी, जब उसका समय आएगा वो देगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी का योग जो है, इस प्रॉपर्टी का जो सुख है, आप भोग नहीं पाओगे। तो आप अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी ना लें। दुख किस सर मेरा तरह का सर? हाँ जी, दुख किस तरह का, लाइक वास्तु दोष वाला दुख या आप फिर अगर अपना कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेते हो उसमें लिटिगेशन लगा हुआ है, भाई भाई के झगड़े हो रखे हैं, आपका भाई लड़ रहा है आपसे, आप या फिर लिटिगेशन में फंसे हुए हो, प्रॉपर्टी का काम पूरा नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर्टी छीनने आ गया है, अगल बगल कुछ बन गया, बगल वालों से विवाद हो रखा है, वो घर का सुख आप नहीं ले पाते, घर के अंदर घुसते हैं, लड़ाइयां होती है, कुछ भी हो सकता है, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। घर का सुख कहते हैं ना, जिसको घर आके शांति मिलती है, वो नहीं मिलता है। सर मेरा 9th हाउस में है। वो कुछ भी हो, आप देखिए, आप सब अपने पत्री में मिला सकते हैं ये चीज कि आपके अगर जिस पॉजिटिव में है विनस, तो आपको वहां पे अच्छा फल मिलेगा अपने प्रॉपर्टी का, नहीं तो नहीं मिलता। कॉलम बना लीजिए वीनस के साथ युति में, हम 1 बाय 1 सारे प्लैनेट्स को देखेंगे। और एक प्लैनेट बना लीजिए रिश्ता, मतलब एक कॉलम बना लीजिए रिश्ता, दूसरा कॉलम बना लीजिए दिशा, तीसरा प्लैनेट बना लीजिए कि वो कैसी होगी, और चौथा कॉलम बना लीजिए प्रॉपर्टी का नंबर। सर आज एक भी क्या इंपॉर्टेंस देता है प्रॉपर्टी में? ऐसे लाइक ऐसे लाइन खींच के? हाँ, सर फिर से बोल दीजिए। रिश्ता, मतलब कि कैसे, कौन सा रिश्ता आपको प्रॉपर्टी देता है। दूसरी चीज, कौन से डायरेक्शन में आपका प्रॉपर्टी होगा। तीसरी चीज कि वो प्रॉपर्टी कैसा फल देगी आपको। चौथी चीज, वो प्रॉपर्टी का नंबर कैसा होगा। ये जो 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर की बातें होती है ना, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाले कैसे कनेक्ट करेंगे चीजों को, आप देखिएगा, आपको नंबर्स का असली महत्व समझ आएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी का, यहाँ पे आने के क्लास बाद। क्या बोला आपने? नंबर, फ्लैट, 4 कॉलम बनानी है ना सर? जी, आपकी प्रॉपर्टी का नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर का प्रॉपर्टी मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। कौन सा गाड़ी लें, गाड़ी का नंबर क्या लें, प्रॉपर्टी का नंबर क्या लें, अभी आप उठा के देखिएगा, आपको वही नंबर मिलेगा। अभी आप कुछ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 4, 6, 8, 10 ये प्रॉपर्टी खराब है ना? जुपिटर से 12, 12 तो आपने कहा फिर भी कभी कभी कंसिडर कर लें। हाँ, 12 कभी कभी कंसिडर प्रॉपर्टी दे देता है, लेकिन सुख कम देता है। रेट्रो को उसी घर से काउंट करेंगे सर? बिल्कुल, यस। तो आपका वीनस ही रेट्रो है तो आपका, आपके घर में दिक्कत रहने वाली है, ये समझ जाइए। वो आप समझ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि रेट्रो का मतलब हमने क्या बताया, लेकिन काउंट वही हाउस होगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, अगर वीनस सन से मिलता है, मतलब वीनस के जस्ट आगे सन है, या वीनस युति में है सन के, ट्राइन में या युति में है, क्योंकि अब ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ट्राइन क्या, मैं जब युति या कंजंक्शन बोलूं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट ए न्यू थिंग। जब वीनस सूर्य के साथ युति में होगा तो आप देखेंगे आपको फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। जब आप, कोई आपसे पूछेगा क्या मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आप देखेंगे उनके चार्ट में अगर वीनस सन के साथ युति बना रहा है, या जस्ट वीनस एक तरह चलता है सन से मिलता है,
तो उनको उनके फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर सरकारी प्रॉपर्टी मिलती है, कहते हैं ना सरकारी विला है, घर है, वो सपोर्ट आपको मिलता है, सरकार का सपोर्ट मिलता है। दिशा क्या होगी? ईस्ट दिशा होगी, ईस्ट डायरेक्शन में ही आपका घर होगा, या तो ईस्ट फेसिंग होगा, या तो आप सोसाइटी के ईस्ट जगह पे रह रहे होंगे, या फिर अपने पूरे स्टेट का मैप निकालिएगा, आप प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन में ही आपका घर होगा। ये गलत नहीं हो सकता है। जो भी प्लैनेट है वो प्लैनेट आएगा, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे कि मैं नहीं, मेरा तो सन से यूपी में है लेकिन मेरा वेस्ट फेसिंग है। आप अच्छे से अपने मैप को देखिए, गूगल अर्थ प्रो में आपको समझ आ जाएगा आपकी सोसाइटी में आपका घर कहाँ है, आपकी स्टेट में आपका घर कहाँ है, प्रॉपर वो उसी कॉर्नर में आपका घर मिलेगा, आप वहां से बाहर नहीं जा सकते। अभिषेक जी, इसमें जुपिटर की यात्रा वाला जो से पीछे रेट्रो होता है तो पीछे से लेते हैं घर पीछे नहीं, वो हमने अभी क्लियर किया, सॉरी मैं अभी ज्वाइन किया है। नंबर से जो मैंने नंबर बताया है, बस उसी नंबर से जुपिटर से आप देखेंगे। वीनस रेट्रो रहेगा तो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वीनस खुद ही प्रॉपर्टी आपकी खुद रेट्रो है, ठीक है। कैलकुलेट हम वैसे ही करेंगे। ओके। सेम चीज आपकी प्रॉपर्टी के साथ आपके वाहन का सुख, ये सारी चीजें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वीनस के आगे सूर्य है, आप कहेंगे कि गाड़ी में कैसे लागू होगा, तो आपकी गाड़ी का नंबर सम टोटल 1 आ जाएगा, गाड़ी का नंबर 111 आ जाएगा। वो नहीं आएगा, कलर आ जाएगा आपको ईस्ट वाला, ग्रीन कलर का। मतलब कह सकते हैं कि यार प्लैनेट कहीं नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ भी हो, प्लैनेट आएगा तो आएगा, ये ध्यान रखना। आप तुरंत युतियां देख चेक करके समझ जाएंगे कैसा है इसका घर। अगर वीनस मून के साथ कंजंक्शन में है, युति में है, ठीक है। सर इसका नंबर 1 आएगा, प्रॉपर्टी का नंबर जो है 1 आएगा। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य का नंबर 1, प्रॉपर्टी का नंबर 1 आएगा। इनको 1 नंबर की प्रॉपर्टी सूट करेगी। अच्छा, अब अगर सूर्य खराब है तो आप कह सकते हैं कि आपको 1 नंबर सूट नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बेस्ट नंबर अगर कोई होता है फॉर ऑल तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी होती है, जो खुद वीनस होता है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी खुद वीनस पे ही उसी के नंबर पे है, तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं चल रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कह सकते हैं 6 नंबर का गाड़ी, 6 नंबर का व्हीकल हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। तो दिख रहा है वीनस और सन युति में है, सन अच्छी कंडीशन में है, 1 नंबर का मकान उनको दीजिए और छोड़ दीजिए उनका ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। वैसे आपको मिलेगा भी उनको वही, आप जब देखेंगे तो उनके घर वही रहेंगे उस नंबर पे। मैं आपको घर का नंबर बता दूं कैसे कैलकुलेट होता है। आप देखते होंगे किसी के घर का नंबर लिखा है 501, तो वो 1 नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी के घर का नंबर लिखा है 501 तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो कॉमन है पूरी सोसाइटी के लिए, जो स्पेशल नंबर है वो नंबर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके घर का नंबर होता, मान लेते हैं 5019, इसका मतलब क्या होता है, तब भी 1 नंबर की आपकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 19 जो है वो आपके घर का नंबर है, 5 कॉमन है फॉर द सोसाइटी। तो अगर सर एक बात पूछे। जी, सर अगर जैसे फ्लैट सिस्टम है और घर का फ्लैट का नंबर, जो घर है वो बिल्डर फ्लैट है, तो उसका जैसे घर का नंबर है, मान लीजिए किसी का 37 है या 57 है, सो ये सर उनके घर का सेकंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनका क्या कैलकुलेट 57 माना जाएगा, कैसे करेंगे आप ये सर देखिए कॉमन नंबर कौन सा है जो सबके साथ है। अगर आप कहते हैं कि अगर किसी का नंबर है, मान लेते हैं A37, A34, तो 37 तो आपका नंबर हो गया ना। अगर जी, आप ही के फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, जैसे कि आप ही ओके, के फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और एक जो फ्लोर है, जैसे होता है आजकल क्या कि 301, 302, 303 ऐसा रहता है ना, जी 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 कि 302, 303, 3 को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप जो लास्ट नंबर है उसको कैलकुलेट करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि वीनस कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ ट्राइन में या कंजंक्शन में आएगा, तभी आप तीसरे फ्लोर में भी गए। कोई भी अच्छा, प्लेनेट खाली नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर, प्लेनेट आएगा तभी आप वहां जाओगे।
आपका घर, आपका फ्लोर, आपकी सोसाइटी, हर कुछ डिसाइड होता है आपकी पत्री से। तो सर जैसे कोई 57 में सिर्फ एक एक ही 57 एक बिल्डिंग है, उसमें एक एक ही फ्लोर है, ठीक है, तो सेकंड फ्लोर जैसे कोई रहता है तो वो क्या नंबर कैलकुलेट करेंगे सर आपका 57 नंबर क्या है? आपका नंबर क्या है? फ्लोर का नंबर क्या है? जैसे सेकंड फ्लोर है सर सिर्फ 57 सेकंड फ्लोर है या कोई नंबर भी है आपके फ्लोर में? 57 है सर, प्लॉट का नंबर 57 है, फ्लोर जो है प्लॉट का सेकंड नंबर है। 57 नहीं कहते हैं, वो तो सबके लिए जेनरिक हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। आपका सेकंड फ्लोर हो गया तो आप 2 नंबर, आप मून को आप देखेंगे कंजंक्शन में या कहीं ट्राइन में आएगा। और अच्छा एक बात ओके। मैं बता दूं आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आपकी पत्री हो, आपके हस्बैंड की पत्री हो, आपके बच्चे की पत्री हो, आपके होने वाले बच्चे की पत्री हो, आपका घर सभी के पत्री को बता सकता है। ओके सर। ठीक है, आप बोलेंगे कि मेरा वीनस सन है और मेरे हस्बैंड का वीनस मून है, वीनस मून भी होगा उस घर में और वीनस सन भी होगा उस घर में। हो सकता है एंट्री आपकी पत्री आपके हस्बैंड की पत्री के पत्री से आ जाए और जो लोकेशन है वो आपकी पत्री से आ जाए, ओके या सर। फ्लोर आपके बच्चे के पत्री से आ जाए। आएगा सभी का, जो जो वहां रहता है। इवन जो बच्चा आपके घर में आने वाला है उसके भी आप चार्ट में देखेंगे वो सारे प्लैनेट्स उस घर से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ओके सर। ये इतना सटीक होता है। हम कहते हैं ना कि घर चेंज कर लेना इतना आसान है कि हम दिला देंगे, कंसल्टेंट दिला देंगे घर, वो नहीं हो सकता। आपकी पत्री ही आपको घर दिलाती है। ओके सर। अभी साउथ वेस्ट में आएंगे तब आप लोगों का फेस देखेंगे। ठीक है जी। सर वीनस ये जी, प्रॉपर्टी का जो है, जो भी 4 5 6 वाला क्राइटेरिया, वो अगर रियल एस्टेट का काम करता है तो उस पे भी लागू होता है, जैसे वो जो जमीन लेगा बेच लेगा नहीं, वापस, वो भी मैं घर की एप्लीकेबल? बात नहीं, नहीं वो तो अपना प्रोफेशन है। पर्सनल पर्सनल यूज के लिए लाएंगे? अगर आप अपने लिए ले रहे हैं, आप जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना जो 4 घर लेकर के रखे हैं अपने लिए, हम्म, ठीक है, एक घर पे काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, ये करते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कौन सा घर उनको, एक घर जरूर मिलेगा जो वीनस के आगे वाले प्लेनेट का होगा, जो उनकी युति में होगा। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ आप ऑफिस बनाइए, ये आपको फल देगा और बहुत अच्छा फल देगा, और उनकी पत्री में जो जो योग होगा वो हर फ्लैट पे आपको दिखाई देगा। सर कैसे बता सकते हैं, को कैसे बताना ऑफिस बनाओ वो बोला? आपके पास 4 फ्लैट है, ओके वीनस सर। और सूर्य कंजंक्शन में है। ओके सर। आप बोलेंगे जो ईस्ट फेसिंग फ्लैट है आपका, वो आपको, आप उसमें ऑफिस रखिए, वहां आप रहिए, अंडरस्टूड सर। या 1 नंबर वाला जो फ्लैट है वहां रहिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके सर। बहुत सिंपली हम बता सकते हैं, बस थोड़ा सा रीड करना आपको आना चाहिए, बहुत सिंपली हम बता सकते ठीक है सर, वीनस और मून बता रहे थे। हैं। वीनस मून, ठीक है, यहाँ जब वीनस मून आपकी पत्री में आता है तो आपको मदर के सपोर्ट मिलता है। जब आप घर बना रहे होते हैं तो आपको मदर का पैसा मिल जाएगा, मदर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मदर का सपोर्ट मिल जाएगा। वीनस मून आएगा, आप देखेंगे तो आपके घर के पास कोई ऐसा पानी का स्रोत होगा जहां से सभी लोग पानी भरते होंगे। तालाब हो सकता है, कोई वाटर पंप हो सकता है, सरकारी नल हो सकता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सर वीनस के साथ 3 4 ग्रह साथ में हो तो? हर एक प्लैनेट आपको दिखाई देगा, हर एक प्लैनेट आप नोटिस कर लीजिएगा बैठ करके, हर एक प्लैनेट आपको दिखाई देगा आपके घर के आसपास। यस। आपको देखना आना चाहिए। वीनस मून होगा एंट्री, और या तो एंट्री या तो फिर फेसिंग आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट का फेसिंग मिलेगा आपको। नॉर्थ वेस्ट का फेसिंग नहीं मिला आपकी सोसाइटी में, नॉर्थ वेस्ट में आपका घर होगा। एक घर जितने लोग रहते हैं ना उस सभी की पत्नी के बारे में बता सकता है। आप सोचिए घर कितना मैजिकल होता है, वास्तु कितना मैजिकल होता है। एक सबसे बेस्ट चीज आज लग रही है मुझे कि आज सभी ने कैमरा ऑन रखा हुआ है। अब मैं ये बताने वाला था कि वास्तु का जो पढ़ाई होता है, बेसिकली ये वीनस का पढ़ाई जब भी हो, जब भी वीनस का पढ़ाई हो, जिसने अपना कैमरा ऑन रखा है, आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप कंसल्टेंट बनोगे या फिर आप किसी को कंसल्ट कर रहे होगे, ये बातें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगी बिना लिखे भी, ये मेरी गारंटी है। सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर खराब है, इसकी वजह से मैं कोई कोई मोबाइल इशू के नहीं, ऊपर देख ठीक है, रहा हूँ जिसके तो। साथ प्रॉब्लम है उससे हाँ, कोई इशू नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन कैमरा ऑन रखना चाहिए जो पॉसिबल है जिनके लिए जो रख सकते हैं। ठीक है,
वीनस मून के साथ आपने क्या देखा, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री हो सकती है, ठीक है, दिशा, वाटर बॉडी आपके आसपास हो सकता है, आपके घर के पास हो सकता है, नंबर 2 नंबर होता है। एक मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर वीनस मून कंजंक्शन में वीनस तुरंत मून से मिलता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इनका पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा इनका पानी में जाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों के साथ बेस्ट रेमेडी क्या कर सकते हैं हम, रेमेडी हमेशा दाल चावल की नहीं होती, रेमेडी आपको दिमाग से बनाया भी जाता है। आप क्या बोलेंगे, वीनस के आगे जस्ट मून हो जाए, आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, 2 नंबर का अकाउंट नंबर खुलवा लो, आपके अकाउंट नंबर का जो टोटल है वो 2 आना चाहिए। पैसा मून के पास जाना है, मतलब पैसा पानी मून एलिमेंट के पास जाना है, तो क्यों ना मेरे ही अकाउंट में आए, जाना तो है उसको। तो अगर मैंने ही वो 2 नंबर रख लिया अकाउंट, तो वो 2 नंबर के अकाउंट में पैसा आता है। सर अकाउंट नंबर दो दो कैसे लाएंगे, बैंक तो वो अपनी तरफ से देता है। ऐसा नहीं है, आप मेरे अकाउंट नंबर को देखिएगा ग्रुप में, नहीं अकाउंट नंबर जितना मिलता सब है वो सब मिलता है, आप जो चाहेंगे वो वो मिलेगा। बैंक आप से। कोशिश तो कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका भी आपके खड़ा वीनस करके के दूंगा। आगे मून है इसका मतलब सर? नहीं नहीं, मेरा अकाउंट नंबर दूसरा मैंने वो कस्टमाइज लिया, आप ले सकते हो, सब मिलता है। मतलब ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं चीजों को, आप खुद अपने चीजों को डिजाइन करोगे और अपनी चीजों को बनाओगे अपने वीनस को समझ के, वीनस किसको फॉलो कर रहा है, वीनस के पीछे वाले प्लेनेट को ट्रिगर करो, वीनस के आगे वाले प्लेनेट को ट्रिगर करो, सारी चीजें आपके पास दौड़ के आएगी। मेरा अपने आप मिल गया सर 245 नंबर का अकाउंट, विनस का आपको है समझ नहीं। में भी आ जाएगा, वो बुरा नहीं है, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता है। अभी आप लोग अमेज हो जाएंगे जब आप लोग चार्ट से मिलाएंगे ना ये बातें, हर एक पिन पॉइंट आपको सटीक मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर का जैसे अकाउंट नंबर हो सकता है, 2 नंबर की प्रॉपर्टी नंबर हो सकती है, और वो होना सही होता है, उसको चेंज मत करवाइए। ये थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं ना, जो कि आपका 8 मूलांक है, 2 नंबर का प्रॉपर्टी मत लीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये सब बेवकूफ वाली बात है। अगर वीनस मार्स से मिलता है, एक और मिथ भूल जाइएगा, मैं बता देता हूँ, बहुत सटीक और अच्छे से समझिएगा इस चीज को। द मोर यू अंडरस्टैंड द पत्री, आप मोर अंडरस्टैंड करते हैं वास्तु को। किसी भी ये सब चक्कर में मत फंसिएगा, ये लगा लो वो लगा लो घर में, ये कब जला लो वो कब जला लो, कुछ भी नहीं होता ये सब। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए होता है, कि आप किसी तरह डाइवर्ट हो जाए अपने प्रॉब्लम से, जिससे कि आपका कुछ दिनों के लिए जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए आपके प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। जब तक आप पत्री को नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तु नहीं कर सकते हैं। वीनस जब भी मार्स से कंजंक्ट होगा, हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है छोटे भाई के साथ हो, ठीक है, छोटे भाई के साथ जैसे म्यूचुअल होता है ना प्रॉपर्टी, वैसा हो, छोटे भाई के नाम पे ली गई हो, डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन होगा, साउथ फेसिंग हो सकता है, साउथ एंट्री हो सकती है, साउथ जोन में हो सकता है, और ये होना जरूरी है। और मार्स के युति के बिना कोई भी इंसान हिल स्टेशन में घर नहीं बना सकता है। पहाड़ों में जितने भी घर बनते हैं वीनस और मार्स के युति में ही बनते हैं। आपका घर पहाड़ों के आसपास है, पहाड़ी एरिया में है, हिल स्टेशन में है, तो वीनस और मार्स आएगा ही आएगा। नंबर 9, ठीक है, वीनस मरकरी। मरकरी होता है बुध, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, ठीक है। जिसका भी वीनस और मरकरी कंजंक्ट होगा, आप देखेंगे बहन का पैसा भी आपको मिल सकता है, बहनों से सपोर्ट मिल सकता है आपके घर के लिए। आप देखेंगे कि बहुत बार बहनें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी दिला देती हैं कि आप यहाँ ले लो वैसे ले लो, जो बहन का सपोर्ट मिलता है। बुआ बहन बुआ बेटियों का सपोर्ट मिलता है जब आपको आपकी प्रॉपर्टी बनाने में या आपकी वेल्थ बनाने में
आप देखेंगे वीनस और मरकरी कंजंक्ट है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो सर आपका पॉज हैंग हो हो गया। गया वीडियो। नेट इश्यू लग रहा है। राघु जी परेशान कर रहे हैं, हमें पढ़ने नहीं देंगे, उनका टाइम आ गया। क्योंकि यहाँ सबको पता है हम लोग राहु केतु से ग्रसित होके बैठे हैं, इसलिए वो हम लोग को सीखने ही नहीं देंगे। सर तो आई थिंक चले गए सर का, ऑफ हो गया शायद। इतने दिन से उन्होंने सुना ना कि सबके चैट में राहु और केतु आगे बैठा हुआ है ब्लॉक करने के लिए, आज भी हमारा फ्यूचर जागी है। ये जो सर बता रहे हैं कि ये किसी भी घर में हो सकता है ना, ये 12th हाउस में, 6th हाउस में अगर ऐसा हो तो, जो सर बता रहे हैं ये। बस काउंटिंग ही करना है कि जुपिटर से काउंट में लेना है वीनस को, जितना में भी हो। हाउसेस का कोई इशू नहीं है, पहले से भी हो सकता है, 12वें से भी हो सकता है, तीसरे से भी हो सकता है। ये जैसे जुपिटर अगर जहां बैठा है नाइन्थ बस वहीं नाइन्थ से काउंट कर लेना है। जैसे 9th हाउस में मेरा सन भी है, मरकरी भी है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि 12th हाउस को अच्छा नहीं मानते ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी कुछ दिनों से राहु आया हुआ है। हाँ। ठीक है जी। वीनस प्लस मरकरी सर। वीनस मरकरी का मैं बता रहा था, फिर दो प्रॉपर्टी आप बनाते हैं एक साथ। हो सकता है आप एक प्रॉपर्टी बना रहे हो, दूसरी चीज आपने कोई वाहन खरीदा हो, कोई गाड़ी खरीदा हो, लेकिन एक साल में दो चीजें होती है। ऐसे लोग दो मंजिला मकान बनाते हैं, सेकंड फ्लोर में मिलते हैं। मरकरी जो होता है वो दो होता है, दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब सर ऐसे लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं? ज्यादातर सेकंड फ्लोर पसंद करेंगे, दो प्रॉपर्टी बनाएंगे, डुप्लेक्स होगा इनका घर। जो विला होता है ना, आप देखते हैं डुप्लेक्स होता है प्रॉपर, वैसा डुप्लेक्स घर मिलेगा इनको। अभिषेक जी, ये भी हो सकता है 2 करोड़ का मकान खरीदेंगे। 2 करोड़ नहीं बोल सकते आप, ये कह सकते हैं कि आपका मकान डुप्लेक्स हो। आपके घर के नीचे दुकान हो सकता है, आपके घर के जस्ट पास में कोई ग्रोसरी स्टोर हो सकती है, कोई छोटी सी स्टोर हो सकती है। ऐसे लोग होते हैं ना जिनका घर ऊपर नीचे दुकान, ऊपर मकान नीचे दुकान। वीनस मरकरी। नंबर 5। 5 नंबर को बहुत अच्छा बनाया हुआ है ना हम सब ने। 5 नंबर लकीस्ट नंबर, लकीस्ट नंबर। 5 नंबर का घर जिसका भी है, दुखी मत होइएगा। 5 नंबर जिसका भी है, जिस भी घर का नंबर 5 नंबर होता है, उस घर में खुशहाली नहीं होती है। सर क्या नहीं होती? खुशहाली नहीं होती, वो घर में लोग खुश नहीं रहते, कुछ भी कर लो। अच्छा, खुशहाल, ओके। मेल चाइल्ड होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उदास रहते हो उस घर के लोग। साइड नंबर। सर तो ये वीनस और मर्क्यूरी वाला भी, वही तो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी। वीनस मरकरी के लिए बात नहीं कर रहा। बात हो रही है यहाँ 5 नंबर का मकान, आप देखोगे आप समझ जाओगे, देखते ही समझ मैं जाओगे। समझ गई, हाँ 5 नंबर, लेकिन जिसका चार्ट में अगर वीनस मर्क्यूरी है तो क्या वो भी खुशहाल अगर नहीं? वीनस मरकरी है, आप वहां से रिलेट नहीं कर सकते इसको। मैं बात कर रहा हूँ घर के बाहर घूमते घूमते बता सकते हैं चीजें क्या है घर के हाँ अंदर। वो
जब आपने समझ देखा गई। 5 नंबर का मकान है, मकान 5 नंबर का है, हाईएस्ट 5 नंबर की एनर्जी यहाँ काम कर रही है, इस घर के लोग खुश नहीं है, इस घर में मेल चाइल्ड का इशू होना ही होना है। तो सर वहां पे भी तो चार्ट काम किया होगा जरूर, किसी ना किसी का तो वीनस मर्क्यूरी होगा, तभी तो 5 नंबर बिल्कुल में दिखा। बिल्कुल 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 5 नंबर आया है तो 100% काम कर रहा है और 100% ये प्रॉब्लम भी आई, किस- किसी मेंबर के तो चार्ट में रहा होगा। आएगा ही आएगा। नंबर तक आ गया तो घर के इंपॉर्टेंट पर्सन के चार्ट में आएगा। सिर्फ घर नंबर या अदर कुछ नंबर? सिर्फ घर के नंबर की बात हो रही है, प्रॉपर्टी के नंबर की बात हो रही है। यहाँ मैंने जिस चीज से डिनोट किया आप उसी चीज को पकड़िए। मैंने बात किया 5 नंबर का मकान, आप देखोगे तो ये चीज समझ जाना। अब आप 5 नंबर की गाड़ी देख के मत समझना ये चीज। सर आपने ये लिखवाया था बहन का सपोर्ट रहेगा या फिर बहन का पैसा मिलेगा मकान बनाने बहन में? का पैसा का सपोर्ट मिल सकता है आपको मकान बनाने में, घर बनाने में, बहन का घर मिल सकता है। बहुत लोग अपने घर के बहन के घर में रह जाते हैं पूरी पूरी जिंदगी। ठीक है। यस सर। वीनस जुपिटर, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे लोगों का घर बड़ा होता है, घर बहुत हवादार होता है, सर वीनस वेंटिलेशन बहुत मर्क्यूरी होता का है। डायरेक्शन नहीं बताया आपने। वीनस और मरकरी नॉर्थ डायरेक्शन मैंने बताया, नॉर्थ डायरेक्शन। वीनस जुपिटर आप देखेंगे ऐसे लोगों का घर बड़ा होता है, वेंटिलेशन बहुत होती है, हवा बहुत होता है ऐसे लोगों के घर में। ऐसे लोगों का घर कॉम्पैक्ट नहीं मिल सकता है आपको। घर घुसेंगे आपको फ्रेश एयर मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। आसपास मंदिर मिलेगा, आसपास स्कूल मिलेगा। वीनस जुपिटर। अगर वीनस जुपिटर है, नॉर्थ ईस्ट का आपको फेसिंग भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, घर के अंदर जाइए देखिएगा एल शेप का सोफा होगा उस घर में। अलग अलग नहीं होगा, एक साथ एल शेप का सोफा होगा। ये सब जानते थे आप लोग? मजा आ रहा है? आगे सर बहुत बहुत आएगा। मजा आ रहा है। कहीं नहीं मिल सकता, किसी क्लास में नहीं मिल सकता आप लोगों को ये सब। ठीक है। आप देखेंगे आसपास स्कूल या मंदिर मिल सकता है, नंबर 3 होगा। सर रिश्तेदार क्या होंगे इसमें? हाँ, वीनस जुपिटर कोई जब आप मतलब रिश्तेदार देखेंगे तो ऐसे लोगों को बड़ों का सपोर्ट मिलता है। जैसे कोई मेंटर का सपोर्ट मिलता है, आपके कोई मेंटर है जिसको आप मानते हो, बड़े भैया हैं, कोई भी ऐसे लोग होते हैं ना जो आसपास हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, वो आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाती है, वो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लग जाती है, तो किसी सलाहकार का अच्छा सलाह आपको आपकी प्रॉपर्टी दिलाता है। सर मेरे घर के लिए तीनों भी ये आपके रूल फिट बैठ रहे हैं। ये ना हो ही नहीं सकती है। यहाँ के कोई भी एक सिंगल सूत्र ना नहीं हो सकते हैं। अब मैं किसी के भी चार्ट में प्रूव कर दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। मतलब नो, मतलब नो। इफ बट आएगा ही हाँ नहीं, मेरा PNN बट नहीं करता। मेरा घर नॉर्थ ईस्ट का ही है, नजदीक मंदिर है, थोड़ी दूर पे, एक 400-500 फीट के ऊपर है। और जो मेरा प्रॉपर्टी दिया है वो भी मेरे मतलब नजदीक रिश्तेदार में दिया है, मतलब ओल्डर थे वो। आप जितना भी प्रॉपर्टी बनाओगे आपको हर जगह अपने पैटर्न दिखेंगे। क्या कर लेगा कोई कंसल्टेंट? ठीक है। अब आते हैं वीनस और सैटर्न में। वीनस और सैटर्न, दादाजी का सपोर्ट, दादाजी के साथ आपकी अच्छी बनी और दादाजी ने आपको पैसे दिए या दादाजी ने सपोर्ट किया, या दादाजी की जमीन पर आप अपना प्रॉपर्टी बना रहे हो, या फिर कोई बुजुर्ग आपके साथ रहा जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, या आपका जो डील हुआ वो किसी अच्छे एजेड इंसान ने आपकी डील करवाई जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे थे।
ठीक है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, डायरेक्शन वेस्ट होगा। वीनस और सैटर्न, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ऐसे लोगों के लाइफ में घर बनता है एक बार, ये मेहनत करें या ना करें, इनके लाइफ में एक बार घर जरूर बनेगा। आफ्टर 48 बनता है, जब सैटर्न बुढ़ा है ना, बुढ़ा प्लेनेट है, तो आपका जब एज हो जाएगा, अचानक से आपका एक घर बन जाएगा, कोई आपको गिफ्ट कर जाएगा, आपके पास अचानक से धन आ जाएगा। लेकिन अगर वीनस सैटर्न है कंजंक्शन में, तो आपका घर बनेगा ही बनेगा, प्रॉपर्टी आपके पास आएगी ही आएगी। लेकिन बेसिकली वो 48 के बाद अपना रंग दिखाएगी, अगर 48 के पहले आपके पास प्रॉपर्टी नहीं बनी है तो। लेकिन ये श्योर शॉर्ट है कि बनना है। वीनस और सैटर्न वाले लोगों के घर में एंटीक सामान मिलेगा। इन लोगों के घर जाओगे तो देखने में बहुत पुराना घर लगेगा। ऐसे लोगों के घर देखने में लगेंगे विरान, बहुत पुराने एंशिएंट घर देखने में लगेंगे। अगर बहुत नया घर लगता है तो आप अंदर जा करके देखिए, इन लोगों का घर के अंदर सामान सारा पुराना मिलेगा। ये महाराजा का तलवार लटका रखा है, कहाँ से लाए थे, चित्तौड़गढ़ से लेकर के आए थे हम। वो पुरानी पुरानी चीजें घर में लटक रही है, पुरानी पेंटिंग्स लटक रही हैं। यूटेंसिल्स जब आप देखेंगे घर में, वो पुराने, मेरे दादाजी का ये प्लेट है, उसमें खाते थे, हम भी इसी प्लेट में खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। वो सारी चीजें इनको मिलेंगी उनके घर में। पूरा घर हो सकता है बहुत सुंदर, और बाहर से कुछ पेंट वेंट नहीं कराया हो, देखने में लगता हो एकदम कबाड़ जैसा, पुराना जैसा। वीनस और सैटर्न वालों को मैं एक बात बता देता हूँ, अगर वीनस सैटर्न, नोटिस कीजिएगा, वीनस सैटर्न कंजंक्शन में है, अपने घर का कोई एक पोर्शन, कोई एक वॉल गरीबों जैसा रखना चाहिए। मतलब ईटा लगवाइए, उसमें प्लस्तर भी मत करवाइए, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनेंगी। क्या रेमेडी है, कोई भी एक वॉल, किसी भी एक डायरेक्शन का, कहीं पे भी कोई एक हिस्सा इनकम्प्लीट रखिए, उसमें प्लस्तर भी मत करवाइए। एक हिस्सा अनकम्प्लीट, कोई भी कोने में कोई ऐसा वॉल बनवा लीजिए, पॉसिबल है तो। इनकम्प्लीट मैंने ये मतलब नहीं होता कि आपने ईंटें ही नहीं लगाए, मैं कह रहा हूँ आपने वॉल बनवाया हुआ है और उसमें प्लस्तर नहीं करवाया, देखने में वो सुंदर नहीं लग रहा है वैसा। सर कोलकाता में ऐसे घर बहुत होते हैं। कोलकाता की कहानी अलग है। ठीक है, 8 नंबर आप देख सकते हैं मकान का। सुना है ना बहुत, 8 नंबर खराब होता है, 8 नंबर खराब होता है, कुछ खराब नहीं होता है। योग है, वो 8 नंबर आएगा और वो आपको फलित कर रहा है और आपको हमेशा फुलफिल करेगा। सिर्फ ये 30 सेकंड में जो बातें होती है ना, ये 4 नंबर का मकान है, 8 नंबर का मकान है, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होता है। अब कोई बचा हो क्या सारा? राहु, राहु अच्छा, ये केतु। 2 मेजर करते हैं। वीनस जब भी राहु से मिलता है, इनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। वीनस राहु से मिलता है, ये मल्टीपल करता है, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीपल गाड़ियां होती है। वीनस राहु से मिलेगा, ऐसे लोगों की गाड़ियां मल्टीपल होगी। आप देखेंगे गाड़ी का नंबर 4 नहीं है तो गाड़ी का कलर ब्लैक हो जाएगा। एक गाड़ी में खुश रह ही नहीं सकते हैं, एक गाड़ी लिया है तो दूसरा भी लेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा टॉप फ्लोर का मकान लेना चाहिए। राहु मुंह होता है, मुंह कहाँ होता है, ऊपर होता है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, आपको टॉप फ्लोर का मकान लेना चाहिए, ऊपर से ऊपर का मकान लीजिए, आपकी सक्सेस ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी। और आप ऐसा देखेंगे वीनस राहु है तो ऑलरेडी ये लोग ऊपर रहते हैं। नीचे रहते हैं मान लीजिए, तो आप क्या देखेंगे, इनके घर का नंबर है वो 4 है, 4th फ्लोर हो सकता है। और एक बात, एक बड़ी मिथ को तोड़ा जाए यहाँ पे, इनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है।
अंधा पैसा दे सकता है इंसान को। वीनस राहु है, साउथ वेस्ट आएगा ही आएगा। साउथ वेस्ट आपका घर का फेसिंग हो सकता है, साउथ वेस्ट आपका गेट हो सकता है, आपकी सोसाइटी का साउथ वेस्ट हो सकता है, आपके स्टेट का साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही आपका घर आपको मिलेगा। परेशान हो जाओगे, ये साउथ वेस्ट हटाने के चक्कर में परेशान हो, कैसे हटाऊं, कैसे दूर जाऊं, उन्होंने बोल दिया खराब है। आप समझ नहीं रहे कि वही आपका सक्सेस है। किसी को अगर साउथ वेस्ट से दिक्कत हो तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर देना, मेरा वीनस राहु है। सर मेरा भी है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि बहुत गलत प्रॉपर्टी है मेरी, तो मैंने अपना सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। फार्म हाउस जिसका बनता है, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं 1000 करोड़ का, 50 करोड़, 500 करोड़, सब वीनस राहु है। जो भी घर बनता है जिसके आगे मैदान होता है, बहुत अच्छी खुली जगह होती है, वो वीनस राहु होता है। वीनस राहु वाले, ये समझिएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। वीनस राहु आपकी पत्नी में है, आपके घर के बगल वाले लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, घर के बगल वाला घर खाली हो जाता है। ऐसे लोग आते हैं, घर के बगल वाला घर खाली हो जाता है। राहु एक्सपेंशन है, उसके घर के आगे आप देखेंगे बड़ा मैदान मिलेगा, बड़ा पार्क मिलेगा, खुला पार्क। पार्क हमेशा राहु बताता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों के घर का दरवाजा खोलेंगे, आगे की जगह पूरी खाली मिलेगी आपको। अब आप बोलेंगे हम फ्लैट में हैं, फ्लैट में आप देखेंगे आपके फ्लोर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, आपके बगल वाला फ्लैट खाली हो सकता है, बगल वाले फ्लैट में कोई आता ही नहीं है, खाली हो जाता है। ये सारी चीजें आपको वीनस राहु में मिलेगी। मेरे घर के पास कोई नहीं आ पाया, हमेशा खाली रह गया। मेरा सब मैच कर रहा है। सर वीनस राहु वाला प्रॉपर्टी जल्दी बेच भी नहीं पाता, मुझे लगता है वो राहु को ही प्रॉपर्टी बिकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो वीनस राहु होगा, जो प्रॉपर्टी जैसी रहती है वो वैसा बिकता है। जिसके पत्री में जो योग है आपके पास, वही प्रॉपर्टी आएगी। जब वो अलाइनमेंट में आ जाता है आपका, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे का, वो प्रॉपर्टी आपको खींच लेती है अपने पास। ये ध्यान रखेगा। जब भी आपका अच्छा समय आने वाला है, तभी आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी आएगी। आपके पास बुरा समय आने वाला है, आपका आपकी प्रॉपर्टी, बुरा प्रॉपर्टी आपके पास आती है। हर घर की एक लिमिट होती है पैसे की। अगर आपके घर की क्षमता 1 करोड़ रुपए देने की है और आपकी कुंडली में 1 करोड़ से ऊपर जाने का योग है, आपका घर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उस घर में चले जाओगे जहां 2 करोड़ का योग है। और अगर आप 1 करोड़ से 1 लाख में आने वाले हो, तो आप उस घर में चले जाओगे। किसी भी रीजन से जा सकते हो, XYZ, वो आपके हाथ में है ही नहीं। सर वीनस केतु छूट गए। अभी वीनस राहु कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। फार्म हाउस इनका बनता है, घर के आगे आप मैदान देखेंगे। और अगर आपकी पत्नी में वीनस राहु है तो आप नोटिस कर लीजिए, आपका जो बेडरूम है वो हमेशा घर के सबसे पिछले हिस्से में होगा। सबसे कॉर्नर में आपको रूम दिया जाएगा घर का। आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं घर वाले, पता नहीं है कि इनके योग से घर मिला है। ठीक है। आपका बेड घर के सबसे कॉर्नर हिस्से में दे रहता है। घर का गेट और कॉर्नर आप देखेंगे, आपका जो बेड होगा, आपका बेडरूम होगा, वो घर के कॉर्नर हिस्से में होगा। नहीं है तो घर के साउथ वेस्ट में आपका रूम होगा, जो रूम आप सोते हो। आप अगर साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे, आपने वीडियोस देख लिया नेट पे, साउथ वेस्ट ऐसा होता है वैसा होता है, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी लाइफ स्ट्रगल में चली जाएगी। आपका घर का नंबर 4 होगा, 4, 13, 31, ये सारे नंबर आपको मिलेंगे। मुझे 1 नंबर वो प्लेनेट भी आ रहे होंगे। यहाँ पे भी कोई रिश्ता है सर जो हेल्प करता? नहीं, यहाँ पे भी कोई रिलेटिव है? राहु केतु तो ये होगा। ठीक है। वीनस राहु वाले के मल्टी प्रॉपर्टीज बनते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी बनती चली जाए, लाइफ में ये बड़ा घर देखेंगे। भूख नहीं मिटती है, एक घर लेने के बाद दूसरा लेना है। ठीक है। इन लोगों को साउथ वेस्ट बहुत अच्छा सूट करता है, बहुत अच्छा। ऐसे लोगों के घर जाएंगे, आप देखेंगे साउथ वेस्ट का डोर है, परेशान मत होइए, इनको डराइए मत। जिस काम से गए काम करके आइए। ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं साउथ वेस्ट का वीडियो देख देख कर। और आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि उनके पास कितने पैसे बढ़ रहे हैं उस घर में आने के बाद। साउथ वेस्ट का डोर नहीं मिला तो 4th फ्लोर में घर मिल जाएगा, 4th फ्लोर में मिलेगा तो 13 नंबर का मकान मिल जाएगा, 4 नंबर का मकान मिल जाएगा। प्लैनेट तो आएगा ही आएगा। ऐसे लोगों का, आपको मैंने बताया, गाड़ी का नंबर 4 हो सकता है,
ठीक है, या फिर गाड़ी का नंबर 4 नहीं होगा, ब्लैक कलर की गाड़ी हो सकती है, ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं है तो आप एक्सयूवी गाड़ी देखेंगे, जो गाड़ी एक्सयूवी में होती है, सेडान नहीं होती है। सेडान केतु को बताता है, राहु बताता है एक्सयूवी को। यस सर वो गाड़ी और यूज नहीं करता हूँ। जी मैं बोल रहा हूँ सर वो गाड़ी किसी के नाम से भी हो, ज्यादातर वही यूज करता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ये मैंने मेरे भाई के पत्री में है सर, वीनस प्लस राहु। केतु। अब आते हैं वीनस केतु। वीनस केतु ऐसे होता है, ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, और इनके ट्रस्ट के नाम पे हजारों करोड़ रुपए होते हैं। केतु अंधा होता है, वीनस पैसा होता है। जब आपके पास अंधा पैसा है तो आप समझिए वीनस केतु का योग है इस पर्सन के योग में। लेकिन ये लोग पैसे को छुपाते हैं, अंधा है ना, पैसे को अंधा करने की कोशिश करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या फिर अपने नाम पे कुछ नहीं लेते हैं और किसी के नाम पे लेते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, और इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अपने कंपनी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट के नाम पे काम कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े बाबा लोग मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, जैसे पतंजलि के मालिक, वो क्या कहेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, 1600 करोड़ की कंपनी बनी हुई है, हजारों करोड़ की कंपनी बनी हुई है, पैसे उतने हैं उनके पास, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब आप कहते हैं ना कि किसी एनजीओ में पैसा जा रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे एनजीओ के पास पैसा है, ऐसे लोग होते हैं वीनस केतु। अगर आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, ये समझ जाइए, तो वो प्रॉपर्टी बिकेगी ही बिकेगी, आपके हाथ में नहीं आने वाली है। वीनस केतु वाला अपने नाम पे गाड़ी ले, वो गाड़ी बिक जाएगी, कंपनी ले जाएगा, बैंक ले जाएगा, लोन नहीं पे कर पाओगे, दिक्कत आनी ही आनी है। अपने नाम पे कुछ मत लो, ठीक है। ऐसे लोग ज्यादातर बाबा जी लोगों की प्रॉपर्टी लेते हैं। ब्लैक मनी इन लोगों के पास बहुत मिलेगा आपको, ये लोग ऐसे ब्लैक लोग पैसा बाबा लोग कमाते के हैं। पास जाते भी बहुत है सर। हाँ जी, वीनस केतु वालों को आपके पास मिलेगा, ऐसे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड बहुत सारे मिलते हैं, ये बहुत हेरा फेरी करते हैं। आज वो पैसे निकाला इससे, ये पैसा डाला उसमें, आज इसकी किस्तें भर रहे हैं, आज उसकी किस्तें भर रहे हैं, इधर का पैसा इधर, उधर का पैसा इधर। मतलब टैक्स की चोरी, पैसे की चोरी, ये जितनी चीजें मिलती है वीनस केतु जो पैसे को छुपा रही है आपके। ये लोग बहुत स्मार्ट प्ले जानते हैं कि पैसे से कैसे स्मार्ट प्ले किया जाता है। अगर ऐसे लोगों को फ्लैट चूज करना चाहिए, घर चूज करना चाहिए, तो नीचे का फ्लोर चूज करना चाहिए। अगर ऐसा आपको नीचे का फ्लोर नहीं मिलता है, 7 नंबर मिलेगा, 7 नंबर नहीं मिल रहा है प्लॉट, तो आप देखेंगे इनका घर कॉर्नर में है, पूरी सोसाइटी के सबसे कॉर्नर वाला प्लॉट वीनस केतु का है। कॉर्नर वाला प्लॉट वैसे भी हमेशा केतु को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन सर। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। क्या डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट का एक पहले भी था, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का वीनस मैंने प्लस जुपिटर। बताया, देखिए इस हाँ जी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है, जो कोनिकल जोन होता है, उस जोन का जो आगे का हिस्सा होता है, जो फैला हुआ हिस्सा होता है, वो जुपिटर होता है। जो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट का हिस्सा होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो कोन वो स्टार्ट होता है, वो केतु होता है। इस बात को हमेशा समझ जाइएगा। केतु की रेमेडी उसी कॉर्नर में की जाती है जो स्टार्टिंग नॉर्थ ईस्ट होता है, और जो एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है वो जुपिटर की रेमेडी के लिए होता है। सर वापस बोलेंगे? जी, जैसे कि जो कोन होता है ना, समझिए, यस। 1 मिनट में दिखाता हूँ, आप लोग सबको क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट जोन है, ठीक है। तो इसका जो ये पार्ट है, ये जुपिटर है पूरा। ओके।
इसका जो ये पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, केतु। ये होता है केतु। है ना सर, ब्रह्म स्थान से ना सर? जी, ये ब्रह्म स्थान से मैं बता रहा हूँ, इतना तो आप लोग जानते ही हैं सर। यस। ओके सर। एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, वीनस मार्स वाले जब युतिमान देखेंगे तो ऐसे लोगों के घर के बाहर जो टाइल होती है, घर के बाहर से देखने की बात कर रहा हूँ। आजकल टाइल्स ऐसी आती है ना जो सिंपल टाइल्स होगी लेकिन देखने में रॉक जैसा फील देगी, रॉक का स्ट्रक्चर देगी। तो ऐसे लोगों के घर के बाहर अब दरवाजे में पिलर्स होता है, जो साइड में पिलर्स में देखेंगे रॉक का काम किया हुआ है, पत्थर का टाइल्स लगाया हुआ है। या फिर घर के बाहर जो एक्सटीरियर है वहां पे ऐसे टाइल्स लगाए गए हैं जो रॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्स का प्रेजेंस आपको दिखेगा उनके घर में। इंटीरियर में। एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, घर के बाहर की बात कर रहा हूँ। वही घर के बाहर का इंटीरियर में। जी, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये हमने अभी कोई ग्रिड फ्रिड नहीं किया, हम सिर्फ पत्ती से देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। सर एक्सटीरियर में लाल रंग की टाइल्स होंगी? लाल रंग का टाइल्स नहीं, लाल आपको मार्स का इफेक्ट दिखाई देगा, जैसे कि जो टाइल्स होते हैं उसमें पथरीला पैटर्न दिखाई देगा। पत्थर जैसा टाइल। कहने का मतलब ये है कि किसी के घर के बाहर से ही आप कितनी सारी चीजों से आइडिया लगा सकते हैं कि वो घर में क्या चल रहा है, उस घर में कौन से प्लेनेट की प्रधानता चल रही है, मुझे क्या देखना है। ये किसी का घर है, ठीक है। ये एक रूम है, मार्क मत कीजिए स्क्रीन पर। सॉरी सॉरी। ये एक और रूम है, ये इनका एंट्री है। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब अभी आपने कुछ नहीं देखा, आप उस घर में एंट्री कर रहे हो। इस घर की एंट्री में ये पैसेज है। आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया, आप ये पैसेज क्रॉस करते हो और इस घर में आते हो, ठीक है। हो सकता है ये रूम यहाँ तक हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये जो पैसेज है किसी भी घर का, जितना बड़ा पैसेज उतनी बड़ी बर्बादी। इस घर में आप घुसोगे, घुसते ही आप देखेंगे क्या, इस घर में 2 साल के अंदर कोई भी बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस डूब जाएगा, वो बिजनेस रन नहीं करेगा। आपका बड़ा पैसेज है, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है ये पैसेज 6 फीट का हो, 3 फीट का हो। जितना छोटा पैसेज, अगर कोई बहुत छोटा पैसेज है, 2-3 फीट, 4-3 फीट का है, तो आप समझ जाइए वो प्रॉब्लम तो आएगी, वो निकल जाएगा वो पर्सन उस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर बड़ा पैसेज आपको दिखता है घर में घुसते ही, समझ जाइए इस घर में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस नहीं टिकेगा ऐसे लोगों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका डिवोर्स होने वाला होता है, जो भी गलत होने वाला था, आप वैसे ही घर में जाते हैं। क्योंकि पत्री में जो योग है वो होना है, और वो होना है तो उसके लिए आपको वहां जाना है, ठीक है। आप देखेंगे मार्स और केतु मिल रहा है, किसी की पत्री में मार्स और केतु मिल रहा है सर उनके। एक मिनट सर, ये पैसेज आपने बोला, पैसेज से भी बोला है आपने कि डाइवोर्स हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ पैसेज के बारे में बताया, बिजनेस ग्रोथ नहीं होती है।
ऐसे लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, धंधे बंद हो जाते हैं। नया घर लिया है किसी ने और नया घर दिखाया आपको, आप देखते ही समझ जाओगे ना कि क्या स्थिति है इस घर की। ओके सर। सर आपने डाइवोर्स के लिए कुछ बोला था ना सर अभी? मैंने बोला जो पत्री में डाइवोर्स है तो फिर आप ऐसे ही घर में भी चाहते हो। तो सर अगर इस पैसेज को कवर करवा दिया जाए तो वो योग कट जाएगा, लाइक पूरा वहां पे बोले ढलाई कर दो, मैंने एक सबसे पहले बराबर कर क्लास में एक ही चीज बताया आपको, कि जो होना है जो वो होगा। पत्री में होता है वो होता है। आप कैसे रीड कर पाते हैं ये आप देखते हैं, ठीक है। अगर आपके चार्ट में मार्स और केतु है, आप क्या देखेंगे, ऐसे लोगों के चार्ट में आप क्या देखेंगे, मार्स केतु है, आप किचन में एंटर करेंगे, किचन में 2 कलर मिलेगा आपको, वुडन जो कलर या जो इंटीरियर हो रखा है 2 कलर का हो रखा है, ब्लैक व्हाइट कोई भी 2 कलर यूज हुआ है। इस घर में जो भी शादी होगी वो शादी में कैसे खुशी होगी, मार्स और केतु आ गया ना, और वो किचन में दिखेगा, मार्स इज किचन, किचन में दिखेगा आपको केतु का इन्वॉल्वमेंट, 2 कलर यूज हुआ रहेगा। सर ये तो अभी बहुत बेसिक इंटीरियर है, इंटीरियर का तो चॉइस ही अभी यही है कि 2 कलर कॉन्ट्रास्ट के फर्नीचर्स मैं तो बनाना वही है। कह रहा हूँ, आप देख करके कैसे समझ सकते हो, बस आप समझ सकते हो, चीजों को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप। सर क्या घर में जो शादी होगी वो टिकेगी नहीं सर 2 कलर होने से? वहां पे प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में। सर तो मेरे सर घर में आपके कहने से एक ही 2 होना कलर। चाहिए इंटीरियर पूरा? आपकी इच्छा है, जो ये मैंने पैसेज बताया आपको, अगर लंबी पैसेज होती है इस घर में श्योर शॉट है, ये बात समझ जाइए। ऐसे घर में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनकी पढ़ाई में ब्रेक आता है 1 साल 2 साल का, इनकी पढ़ाई में ब्रेक आना ही आना है। सर पैसेज जैसे वो जो गाड़ी हम रखते हैं वही पैसेज? नहीं नहीं, घर के एंट्री होने के बाद जो घर का है कंस्ट्रक्टेड पार्ट के एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, किसी का किचन अगर पीछे से खुलता हो, बहुत सारे किचन आपको ऐसे मिलते हैं जो जिसकी एंट्री पीछे से होती है, फ्रंट से एक डोर होता है जहां से आप पार्सल पास करते हो, फूड पास करते हो, और एंट्री होती है पीछे से जाकर। आपने ऐसा घर देखा होगा। यस। सर फिर से एक बार रिपीट करेंगे? जैसे एंट्री पीछे से होती है किसी के घर की, किचन की? किचन की जो एंट्री है ना वो पीछे से होती है। फ्रंट जो होता है किचन का एक विंडो होता है जहां से फूड पास किया जाता है, जो फूड रेडी हो गया है वो पास किया जाता है, उसके बाद एंट्री पीछे से जाकर के होती है घर की। ऐसे लोगों के चार्ट में आप देखेंगे कि मार्स और केतु का इन्वॉल्वमेंट है, मार्स और केतु है ही है। केतु पीछे है, केतु पीछे से एंट्री दे रहा है, केतु पूछ है ना, वो पीछे से एंट्री दे रहा है मार्स के पास, तो केतु का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सर घर में केतु का डाइनिंग टेबल, इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या दिखाएगा? दिक्कत है मैरिज लाइफ में, दिक्कत रहेगी, रिलेशनशिप में इश्यूज रहेगा। मंगल केतु है, जो हमने मंगल केतु के बारे में बताया है वो आप समझ जाएंगे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें क्या है, आप ऊपर से प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। यहाँ ना आपने चार्ट देखा, ना डायरेक्शन देखा, ना कुछ देखा, ये चीजों को देख करके आप ऊपर से चीजों को बता पा रहे हैं कि इस घर में क्या है, कौन सी एनर्जी चल रही है, कौन से चार्ट में युतियां हैं। आप जब अपने जो भी मैंने आपको अभी सूत्र बताए हैं, आप अपने चार्ट से मिला करके देखिएगा, अपने रिलेटिव्स के चार्ट को मिला करके देखिएगा, आपको समझ सर में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। ईच एंड एवरी 100%। पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, और ये बातें 100% आपको कहीं नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी। बहुत दूर तक जाना पड़ा है मुझे इन सबको प्राप्त करने के लिए, पैसों की सीढ़ियों में चढ़ना पड़ा है। ठीक है, जितना बड़ा पैसा है जितनी बड़ी बर्बादी। साउथ वेस्ट को देख के मत डरिए, किसी का चार्ट को देख के डरिए। ठीक है, अब एक बात समझिए,
अगर आपने किसी को नंबर 5 दिया, तुम्हारा नंबर 5 बहुत अच्छा है, मरकरी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, आप तो कंसल्टेशन दोगे तो आप तो देख के बताओगे। आपने देखा, जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं कि यहाँ पे इस पर्सन का मरकरी और वीनस है, आपने बोला यार वीनस मरकरी बहुत अच्छा, सब चीज मैंने सेट कर दिया इस पर्सन का, तो लाइफ बना दिया, और मरकरी है 4th हाउस। अब आप इनको 5 नंबर दोगे? नो सर। अब आप ऐसे कंसल्टेंट बन चुके हैं जिससे गलतियां हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको बहुत अंदर तक देखना आ गया है चीजों को। अब ऊपरी ज्ञान से आप बात नहीं करोगे किसी से, आपकी दी गई चीजें लोगों को लगेंगी। आपने अगर किसी को 9 नंबर की चीजें देनी है, एक तो वैसे भी 9 नंबर का व्हीकल हम अवॉइड करवाते हैं, प्लस उनके मंगल का स्थान जरूर देख लीजिए, वीनस के आगे क्या है वो देख लीजिए, वैसी ही प्रॉपर्टी उनको एडवाइस कीजिए। जो भी लोग रह रहे हैं, वो कलर, वो प्लेनेट तो आना ही है उनके साथ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट से हो सकता है उनके चार्ट में कुछ एक जुपिटर के ब्लेसिंग हो, जो आप एक कंसल्टेंट हो, बीइंग एन जुपिटर, आप उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। सर अगर वीनस अकेले ही बैठा हो, कोई भी नहीं हो आगे पीछे साथ में, वीनस केतु बताया मैंने आपको, 7 नंबर की गाड़ी आ जाएगी। वीनस ही अकेले है पूरे चार्ट में, वीनस अकेले है, आगे भी कोई नहीं पीछे भी कोई नहीं, वीनस ऐसा अकेले। कैसे हो सकता है? वीनस के आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब वीनस के जैसे टाइम उस में कुछ घर नहीं मिलेगा, आगे है, नहीं उस घर में अकेला ही है, युति में नहीं है उसकी कोई। यात्रा में कुछ तो मिलेगा, वीनस के नहीं जस्ट आगे आई वाली यात्रा में। हाँ, कुछ तो मिलेगा ही, वीनस उसी से मिलेगा, उसी को वीनस देना है, वीनस उसी को देगा। आप मेरे से दूर हो तो क्या दिक्कत है, मिलोगे तो आप ही मेरे से 1 घंटे बाद मिलो, 1 किलोमीटर बाद मिलो, सर हमारे घर की गाड़ियां तो सारी 9 नंबर है। क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है उससे, मैंने पहले ही कहा 9 नंबर से दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे क्या कि मेरे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, जिनके नाम पे गाड़ियां, उनके प्लैनेट्स चेक कीजिए, आपको खुशी होगी। मैंने कितने लोगों के घर में देखा है 9 नंबर इतना फल रहा है उनको, मतलब 10-10 20-20 गाड़ियां 9 नंबर की, कोई गलत तो नहीं है, मंगल अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है भाई, दिक्कत क्या है? यस। 4 नंबर जितना फलता है, 4 नंबर किसी को नहीं फलता है, आपको पता ही नहीं है 4 नंबर कितना मल्टीपल गाड़ी, मल्टीपल व्हीकल दे सकता है। मैंने अपनी लाइफ में जितनी चीजें खरीदी है 4 नंबर कर दी है, खरीदी क्या, वो आया ही 4 है, मैं क्या करूं, मैं हटाता हूँ तो 4 और 6 दो ही पे आता है जो आता है। मैंने पहली बार क्लास में ये बताया था, मैं आया था इस फील्ड में 3847 की वजह से, मैंने नोटिस किया था मेरे व्हीकल का नंबर 3847 है, मेरे मोबाइल नंबर का लास्ट में 3847 है, मेरे अकाउंट नंबर का लास्ट में 3847 है, मेरा दिमाग चल गया ये 3847 आया कहाँ से, तभी मैं इस पूरे फील्ड में आया। तब मुझे बाद में पता चला ये 4 नंबर ने मुझे इस फील्ड में लेकर के आया। 4 नंबर का सम करेंगे ये 3847 का तो 4 आएगा, वीनस राहु की युति है, राहु ने मुझे यहाँ पे लेकर के आया। ये सारी चीजें आप आगे चल के धीरे 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 समझ पाते हैं कि कैसे किस प्लैनेट का सपोर्ट आपको मिलता है, वो नंबर आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। मेरे आधार कार्ड का नंबर मैंने सम किया 4 आता है, गाड़ी का नंबर 4 आता है, मोबाइल नंबर 4 आता है, नाम 4 आता है, सब चीज 4 आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब क्या होता है, बहुत लोगों की चेंज होने वाली होती है लाइफ, तो ये बात समझ जाइए, आपसे कोई मिला है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां जरूर है, कुछ आपको अपना योगदान उनकी लाइफ में देना है, तभी वो आपसे मिलते हैं। उनकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला होता है, उनकी लाइफ का वो पीरियड आया हुआ होता है, तब हम उसको वो सजेशन देते हैं कि ये चीज तुम्हारे साथ सही नहीं चल रहा है, तुम्हारा वीनस ऐसा है, इसको ऐसे फॉलो कर रहा है, तो हम उनको ये एडवाइस देते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आप लोग बताइए, कुछ क्वेश्चन है? सर जैसे शुक्र केतु आपने बताया नीचे वाले फ्लोर में, नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहना चाहिए, अगर ऊपर जैसे रहे तो क्या हो सकता है? अगर आप शुक्र केतु में ऊपर रहेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कॉर्नर वाला फ्लैट मिलेगा, या तो फिर 7 नंबर का फ्लैट मिलेगा। प्लैनेट तो वहां आएगा ही आएगा, आपके किचन के साथ में, जस्ट किचन के साथ में एक लंबा पैसेज होगा पास होने के लिए, केतु आएगा ही आएगा, आप थोड़ी रोक सकते हैं उसको। कॉर्नर का रूम भी हो सकता है? कॉर्नर का रूम रूम हो सकता है, नहीं रूम तो साउथ वेस्ट से आएगा। आपके किचन के पास में एक पैसेज होगा, बहुत लोगों को आप देखेंगे ना, एक रूम इधर है घर का, 2 रूम बीच में किचन है और बीच में एक पैसेज है पतली सी, उसके बाद आप Yes. उस दूसरे वाले रूम में जा रहे हैं, वो पैसेज मिलेगा, मतलब वो केतु है, वीनस केतु। ओके। सर मैं पूछूं? जी।
एक बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे कि कोई हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आया कि प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है, और उनके चार्ट में अगर जुपिटर 1 2 3 5 7 9 11 इनमें है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी होगी उनके नाम पे। जुपिटर से वीनस, अपने हाँ हाँ, जुपिटर से वीनस का इतना ये इतने नंबर्स की मतलब 1 2 3 5 7 9 11। हाँ अगर ये युति में नहीं, युति वाले जो इतने आपने बताए कि विनस सैटर्न विनस मून ये सब अगर युति में नहीं है, तो ये प्लेन नंबर्स हमको देखना पड़ेगा जिस घर से है। नहीं, अगर जुपिटर से वीनस इस नंबर पे है जो मैंने आपको बताया, तो आपकी पत्री में योग है प्रॉपर्टी का, आपकी योग है। प्रॉपर्टी दुख नहीं देगी आप। ओके ओके। ठीक है, सर 4 8 6 वाला मिल गया तो उसको क्या रेमेडी दे? फॉर एग्जाम्पल वो ले ही चुका है और लिटिगेशन में फंसा है, तो आप सर उनको बता दीजिए ना, कोई फायदा नहीं है अपने नाम पे लेने का, आप नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। घर के किसी और सदस्य के नाम पे ले लो। सिंपल बात है। एक पर्सन आया मेरे पास, मैंने बोला नहीं ले सकते, तो वो बड़ा चौधरी बना, मेरे नाम पे 4 5 प्रॉपर्टी है, आप कैसे बोल रहे हैं ये बात। अब ऐसे कोई बोलता है तो मुझे समझ नहीं आता। अब उनको मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मैं उनके साथ और प्यार दिखाता हूँ। मैंने उनसे और दोस्ती की, 15 20 मिनट और बात किया। आवाज 15 20 मिनट के बात करने के बाद पता चलता है कि उस पर्सन का डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो चुका है, और उसकी जो बीवी है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, तभी मैं डिवोर्स दूंगी तुम्हें। इवन उसका जो जज है उस केस का, वो जज उसकी बीवी को डांट रहा है कि तुम पागल हो क्या, कोई अपनी पूरी प्रॉपर्टी कैसे दे सकता है। वो प्रॉपर्टी उस पर्सन को क्या सुख दे रही है। अब आप तो ये बोलेंगे कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सुख दे रही है कि नहीं वो देखिए। पैसा होना और हाँ पैसे का सर। सुख होना बहुत बड़ी बात है। सर यस सर सर। वीनस के पीछे केतु है और आगे 4 प्लैनेट है, एक ही हाउस में बैठे हैं, तो उसके लिए कैसा रीडिंग करेंगे? आप वीनस के साथ जो जो आप प्लेनेट युतिया में है, आप देखेंगे हर प्लेनेट आपके घर के साथ मिल रहा है। वो किसी भी तरह है, आपको हर प्लेनेट दिखाई देगा जब आप देखेंगे। और आप जितनी प्रॉपर्टियां लेंगे ना, वो हर प्रॉपर्टी में आपको वो सारे प्लैनेट दिखाई देंगे। वो किसी भी तरह दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे। कोई भी थैंक एक यू सर। सिंगल प्लैनेट छुट्टी में नहीं जाए। ठीक है जी, क्लियर है? मजा आया आज? कुछ समझ आया? आई सर, बहुत अच्छे से। मिथ से बहुत निकल अच्छा पाए सर। आप लोग? मेरे भी सब 2 7 पे आते हैं नंबर। मैं भी टू युतिया में सेवन तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, गलत नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं। सर मेरे हस्बैंड की चार्ट में गुरु के साथ शुक्र भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, और उसकी नेक्स्ट घर में चंद्र भी है। सब चीजें मिल रही है। पास में मिलेगी ही बॉर्डर मिलेगी है, ना, बिल्कुल बिल्कुल पास में बिल्कुल। मंदिर है, और राहु 200%। भी है, तो बड़ा घर भी, डुप्लेक्स घर भी है, हवादार घर भी है, तो मिलता है, हर चीज मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी। हम्म। अब क्या है, आप लोगों को ये विद्या इसलिए सिखाई जा रही है कि आप लोग इसको मास्टर करें, कुछ नया खोज करके लाएं। इसको बांटना नहीं है, आप लोगों को समझना है कि आप जितने अच्छे कंसल्टेंट बनोगे आगे के स्किल के लिए, आने वाले समय पे सिर्फ वही लोग बचेंगे आज से 7 8 साल बाद। उन्हीं का घर चलेगा जिनके पास स्किल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मास लेवल में वास्तु सिखाया जा रहा है, न्यूमरोलॉजी सिखाया जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अगर आपके पास कोई मास्टर स्किल है, तभी आप पैसा कमा सकते हो, आप किसी भी फील्ड में हो। सिर्फ और सिर्फ केतु का समय आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। जिसने अपने केतु को एनहांस किया, उसी की लाइफ चलेगी अच्छी। जो भी इंसान अभी बिना केतु का काम कर रहा है, मतलब उसके काम में स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, हाईली स्किल, नॉलेज भी नहीं, हाईली स्किल, वो इंसान 3 4 सालों में आप उसकी स्थिति देख लीजिएगा, वो कितना भी अभी कमा रहा हो। अपने स्किल पे काम कीजिए, पूरी जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। तो अपने गुरु की फोटो कहाँ लगाए? आगे बताऊंगा। जो लोग लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, जिंदा भगवान के तुल्य लोग होते हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, एन डायरेक्शन में लगाते सर वापस। हैं। जो लोग जिंदा हैं, जिंदा होने के बाद आपके लिए भगवान के तुल्य है, ठीक है, उनको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं।
देखिए वास्तु सर में ना इसको 3-4 मंदिर का भी कुछ रहता है कि आप जिन सब बोल रहे कुछ थे कि अगर सब कुछ है, आगे समझेंगे ना। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैंने आपको ट्रेलर दिया है। ओके सर। आप लोग इस क्लास के बाद बहुत सारी चीजें सीख जाए। बेसिकली आपको समझना ये है, 3-4 चीजें ये समझनी है कि मेरे लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन मेरे लिए बना है, मेरे टेबल के लिए बना है, मेरे लाइफ के लिए बना है, और मुझे कौन सा डायरेक्शन पैसा प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, ये फाइंड करना है बस। ठीक है, आपके लाइफ का सारा टाइम और फोकस उसी प्लेनेट पे जाता है जो प्लेनेट का सबसे कम डिग्री होता है आपके चार्ट में, राहु केतु को छोड़कर। क्या बोले सर? ये लाइफ पूरी की पूरी लाइफ का फोकस वही होता है जो आपके चार्ट में सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट होता है। सर चाहे वो पूरी लाइफ रेट्रो आपकी, हाँ रेट्रो से क्या मतलब, राहु केतु को छोड़कर वो प्लेनेट ही होगा जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं पूरी जिंदगी, आप देख लीजिए। मतलब सर यस रिकॉर्डिंग देखिएगा, सूत्र लगाइएगा, फिर आप समझ जाएंगे मतलब। ठीक है जी, कल से हम लोग राशियों में जाएंगे। ये आप यात्रा से समझ सकते हैं, ये सारी प्रेडिक्शन हो गई। अब हम जाएंगे थोड़ा और डिटेल में, राशियों से समझेंगे डायरेक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है। अभी इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है कल क्लास ऑफ हो, मुझे कहीं जाना है किसी टेम्पल में, लेकिन मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि समझिएगा और इस चीज को नोट कर लीजिएगा। केतु का एक टेम्पल है भारत में, एक ही है, छिन्नमस्तिका देवी, जानते होंगे आप लोग। कहाँ पे है वो? रजरप्पा सर। हम्म, कहाँ पर है सर? रांची रजरप्पा, रजरप्पा। झारखंड। कहाँ पर है झारखंड आप के अंदर है क्या झारखंड जा सर रहे वो? हैं सर? छिन्नमस्तिका कहाँ है मंदिर? नेट पे सर्च कीजिएगा। ओके जब झारखंड। बहुत ज्यादा राहु आपको डिस्टर्ब कर दे, या राहु आपको परेशान कर रहा हो, या आपको केतु की ब्लेसिंग लेनी हो, या आपको लाइफ में ऐसा लगे कि मुझे शांति चाहिए, या किसी को रेमेडी देना हो, तो सारे टेम्पल्स के नाम है मेरे पास जो हर एक प्लेनेट को डिनोट करते हैं। उस प्लेनेट, उस टेम्पल के पास भेज दीजिए, वो पर्सन आएगा, बोलेगा काम हो गया मेरा। सर सारे बताएंगे प्लैनेट आपने के ये? टेम्पल और उसका नाम दे देंगे आप अगली क्लास में? हाँ, उसको समझाना भी तो पड़ेगा, किसी क्लास में समझाएंगे। सर राहु केतु दोनों के लिए छिन्नमस्तिका का? वो सिर्फ केतु का है, राहु के लिए श्याम बाबा, वो मिलेंगे आपको खाटू श्याम। खाटू श्याम में। यस सर। राजस्थान। ठीक है जी, आज के लिए इतना रहने देते हैं। यस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर आपका धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद सर, बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू गुड सो नाइट। मच। गुड नाइट।